हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि पीपल पूजा का सही समय क्या है, पूर्णिमा तिथि जो है वो कब पड़ रही है, कब जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है, होलिका दहन का शुभ समय क्या है, इत्यादि संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। दोस्तों, पीपल पूजा का आज चमत्कारी विधि बताऊंगी, जिस विधि से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद यदि आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे बहुत अच्छी जो है एक प्रेरणा मिलती है, मुझे समझ में आती है कि आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की जानकारियाँ जो है शास्त्रों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे अफवाह वाली वीडियो आप देख ही रहे हैं, मुझे क्या बताना है। तो ये ऐसे सारे जो है वीडियो बना करके लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है, परेशान भी किया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ भी इस चैनल पे ना पहले था ना आज है, और आप यदि पुराने समय से मुझे देखते आ रहे हैं तो इस तरह का कोई भी भ्रमित करने वाला जो मतलब छलावा इस चैनल पे नहीं होता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि जो है वह पूर्णिमा तिथि को आपको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पर यदि महिला हैं तो आज के दिन आप बाल बिल्कुल भी मत धुलिएगा। पूर्णिमा का व्रत है तो एक दिन पहले धुल लें, या फिर एक दिन पहले नहीं धुल सकते हैं तो आप अपने बाल को पूर्णिमा के दिन कुछ घास से जल लेकर के उसे पवित्र कर लीजिए। लेकिन आज के दिन भूल कर बालों पर पानी न डालिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में ऐसा करना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। आज के दिन जो विशेष होता है दोस्तों, घर में हर परिवार में खीर जरूर बननी चाहिए, माँ लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाना चाहिए, और चंद्रमा को जो है अर्घ आज रात्रि दिया जाता है। लेकिन अर्घ वही दे सकते हैं जो कि व्रत है, क्योंकि सारे व्रत पूर्णिमा का नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में आप अर्घ नहीं दे सकते हैं, लेकिन भोग माँ लक्ष्मी को चढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि स्नान दान कब करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, यदि सिर्फ स्नान दान की पूर्णिमा आप मनाते हैं तो आपकी पूर्णिमा जो है 18 तारीख को होगी। लेकिन आप यदि उदया तिथि की पूर्णिमा को छोड़ करके आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा का व्रत रखने वालों को चंद्र का अर्घ देना विशेष जरूरी होता है। तो होलिका दहन और चंद्र अर्घ यानी पूर्णिमा का व्रत जो है वह रहेगा आपका 17 तारीख को, और स्नान दान की पूर्णिमा मनाने वालों का व्रत जो है स्नान दान का काम जो होगा वो 18 मार्च को होगा। ऐसे में एक चीज़ करनी होगी दोस्तों कि आपको पूर्णिमा तिथि को सुबह जल्दी जगना चाहिए। जल्दी जगकर घर की जितनी हो सके साफ़ सफाई आप सभी को ज़रूर करनी चाहिए। और यदि आप साफ़ सफाई के लिए मेड रखे हैं तो उनको भी बोलें कि वो जल्दी आए, सूर्योदय से पूर्व आकर घर के कचरे वगैरह जो भी है साफ़ सफाई कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं, और घर में जो भी बच्चे हैं बुजुर्ग हैं सबको आज के दिन आप गंगा जल डालकर स्नान कराइए। एक तो गंगा जल डालकर स्नान कराने से जो पितृदोष होता है वो शांत होता है। घर में बहुत प्रकार के दोष होते हैं, इन दोषों का शमन होता है। तो गंगा जल का जो है आज डाल करके पूरे परिवार को स्नान कराइए। घर में हल्दी और गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा उपाय आपको लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये उपाय बेहद चमत्कारी है। मैंने कई लोगों को ये उपाय बताया था, वो अपने वर्क प्लेस पे इस उपाय को किए थे, उनको चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखा है। और वही चीज़ मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोगों को बहुत ज़्यादा इस छोटे से उपाय से फायदा हो रहा है। तो ये उपाय मैं आपको बार बार बताती हूँ, तो आप इस उपाय को प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि आपकी दुकान वगैरह है तो आप प्रतिदिन हल्दी गंगा जल वहाँ रखें, और जैसे आप घर में मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं उससे पूर्व थोड़ा सा हल्दी गंगा जल का पूरी दुकान में छिड़काव करें, और करने के बाद अपनी पूजा पाठ करें और देखें आप इसका चमत्कारी परिवर्तन। स्नान करने के बाद आपको पूर्णिमा तिथि पे थोड़ा सा दान अवश्य निकालना चाहिए। दान थोड़ा सा कम अर्थ ये हुआ कि आपकी जैसी स्थिति है, जैसी क्षमता है आपकी, उस अनुसार आप दान जरूर निकालें। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पैसे की, रुपए की आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो ऐसे में बहुत अधिक नहीं लेकिन कम से कम 10 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये इतना दान आप अवश्य निकालें। और यदि पैसे नहीं निकाल सकते तो सबसे बड़ा दान जो है अन्न दान कहा जाता है। तो आप कुछ न कुछ अनाज जरूर निकालें। ये अनाज आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, बस आपको अनाज निकाल देना है। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय फायदा तो ये करेंगे कि सबसे पहले तो आपके घर का पितृ दोष समाप्त हो जाएगा।
कहा जाता है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति जो है वह हर पूर्णिमा, हर अमावस्या ब्राह्मण भोज कराता है, गरीब व्यक्तियों की मदद करता है, उन्हें भोजन कराता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इससे तो आपको कोई भी उपाय नहीं करना होगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। दोस्तों, यदि पितृदेव आपके प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपको माला माल करते हैं, और सिर्फ ये कहने वाला माला माल नहीं है कि बस आप माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे देखेंगे कि आपके काम जो बिगड़ रहे थे पितृदोष से, वो बनना शुरू हो जाएगा। बस ये है कि इसका असर आपको तुरंत नहीं दिखता है, असर धीरे धीरे दिखता है, साल 6 महीने में दिखता है, लेकिन दिखता ज़रूर है और लंबे समय तक ये चीज़ें टिकी रहती है। ऐसा कोई टोटका वगैरह नहीं है कि आपने अभी किया तो लाभ और नहीं किया तो छोड़ दिया तो इसका कोई परिणाम नहीं। इसका परिणाम जो है आपको इस पीढ़ी में तो मिलेगा ही, अगली पीढ़ी तक आपके जो व्यक्ति होंगे उन्हें सुख की प्राप्ति कराता है। तो दान कर लीजिए। अगली उसके बाद करना है दोस्तों कि जब आपने दान वगैरह कर लिया तो शाम के समय की बात मैं करती हूँ, उसके बाद मैं पीपल पूजा का समय और विधि आपको बताऊंगी। शाम के समय आपको करना है कि आप अपने घर में खीर जरूर बनाइए, और खीर तब बनाइए दोस्तों जब अंधेरा हो चुका, लगभग 7-8 बजे 9 बजे तब खीर बनाइए। कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बनाएं, थोड़ा सा ही बनाएं, लेकिन चावल की खीर बनाएं। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं, पूरे शास्त्रों का निचोड़ मैं बता रही हूँ आपको कि माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय जो वस्तु है वो खीर है, और खीर मात्र भोग लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो पूर्णिमा तिथि में घर में ये नियम बनाइए कि आज के दिन खीर जरूर बनेगी। खीर बनाइए, खीर बनाने के बाद आप माँ लक्ष्मी को इसका भोग लगाइए। यदि कमलगट्टे की माला है तो आप, जैसे मैंने मंत्र जो है पूर्व में बता चुकी हूँ, तो इसलिए मंत्रों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और जो है मंत्र जप सकते हैं खीर का भोग लगाने के बाद। अब बारी आती है दोस्तों, ये तो शाम की विधि है। अब आप देख सकते हैं कि आपको पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है और आपकी स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन होगी। जैसे कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ यानी शुरुआत जो है वह 17 मार्च को दोपहर को 1:29 पर हो रही है। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति कब हो रही है तो 18 मार्च को दोपहर को 12:45 पर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उदया तिथि की जो पूर्णिमा होगी, जो सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा हमें मिल रही है, वो 18 मार्च को प्राप्त हो रही है। और जो व्रत रखने की पूर्णिमा है, व्रत रखने की पूर्णिमा इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि व्रत में सुबह के समय तो जो पूजा पाठ होती है, विशेष पूजा शाम को होती है। शाम को जो है शिवलिंग बनाकर पूजा किया जाता है और चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात ही कुछ जो है व्रत खोला जाता है, कुछ जो चाय नाश्ता जो भी आप करते हो वो किया जाता है। तो ऐसे में आपको चंद्र दर्शन करना विशेष जरूरी होता है, इसलिए 17 मार्च को ही जो लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं वो करेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न ये आता है कि क्या पूर्णिमा के व्रत में हम भोजन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी शारीरिक क्षमता है। यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं, और यदि आप अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है, तो आप फलाहार लेकर के, जैसे कि सुबह के समय फलाहार ले लें, उसके बाद शाम को ले लें, उसके बाद रात को जैसे कि चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप चाहें तो मीठा भोजन लें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, आप फलाहार भी लेकर रख सकते हैं। तो टोटल चीज़ आपकी शारीरिक स्थिति है, देख लीजिए आप कैसे रह सकते हैं, तो विशेष वही होता है। तो इस विधि से कर लीजिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आपको पीपल पूजा कैसे करनी है और कब करनी है। देखिए, पिछले कई बार से मैं आपको पीपल पूजा का उपाय नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर बार जो है संडे आ जा रहा था, और पूर्णिमा अमावस्या बहुत विशेष तिथियां होती है पीपल पूजा के लिए, लेकिन उस दिन भी यदि रविवार पड़ जाए तो हमें पीपल पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं। तो इस बारे में और कोई विशेष बात करना उचित नहीं समझती हूँ। पीपल पूजा यदि पूर्णिमा को करते हैं तो समय उसका होगा लगभग 9:30 बजे। ध्यान दीजिए, दिन के 9:30 बजे से 10:30 बजे का यह समय विशेष होता है दोस्तों। यदि पहर की बात करूं तो पहर की बात मतलब बताने लगूंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, और आप सभी लोगों की शिकायत होती है कि दीदी वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए। कोशिश मेरी रहती है, लेकिन बातें पूरी तरह से समझाने के चक्कर में जो है वीडियो थोड़ी बड़ी हो ही जाती है। तो ये जो होता है, ऐसा पहर, ऐसा काल होता है कि इस समय माँ लक्ष्मी का विष्णु जी के साथ वास होता है पीपल में। लेकिन कहाँ होता है इस बात पे ध्यान रखिए। आप जाइए पीपल वृक्ष के पास, खड़े हो जाइए। खड़े कहाँ किधर होना है तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा के, जहाँ जिधर सूरज उगते हैं उधर होना चाहिए। बस वैसे खड़े हो जाइए और अपने हृदय, अपनी छाती के समीप देखिए कि छाती के समीप पे पीपल में जो है आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। ये जल साधारण नहीं होता है। सबसे
सबसे पहली चीज़ तो इस जल में आप कच्चा दूध यदि मिल जाए, प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिले तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यदि आप जो है कच्चा दूध मिले तो वो ले लें, और थोड़ा सा कमलगट्टे के बीज ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, यदि मिल जाता है तो ले लें, क्योंकि देखिए बाजार में ये बड़ी उपलब्धता से आसानी से आपको उपलब्ध है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। 1 या 2 कमलगट्टे के बीज ले लें, वो भी नहीं मिलता है तो दूध ले लें और थोड़ा सा कुछ मीठा ले लें। मीठे में शहद का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, तो कुछ भी बस मीठा मिला लीजिए। कमलगट्टे का बीज मिलता है तो वो ले लीजिए, सफ़ेद पुष्प यदि मिलते हैं तो वो ले लीजिए। और ये लेकर के माँ लक्ष्मी का मंत्र मैं पहली वीडियो में बताई हूँ, वो मंत्र देख लीजिए, या फिर पहले से आप कोई मंत्र जपते आ रहे हैं, कोई विष्णु जी का मंत्र जपते आ रहे हैं, कोई विष्णु सहस्त्र का मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र बोल रहे हैं, तो बोलते हुए ध्यान बस यही रखना है कि आपका जल जो गिरेगा वो आपके हृदय के समीप से गिरेगा। तो ये उपाय यदि पति पत्नी दोनों मिलकर के करते हैं तो विशेष लाभप्रद होता है। लेकिन इस उपाय को करने की, जैसे कि आपने जल गिरा दिया, उसके बाद आपको एक धूप बत्ती सुलगा करके वहाँ खड़े होकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। देखिए इस उपाय में प्रार्थना में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, वहीं खड़े होकर माँ लक्ष्मी से आग्रह करना है, प्रार्थना नहीं आग्रह कहिए इसको। तो आग्रह करना, आग्रह क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताती हूँ आपको। हे माँ लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिय, आप जो है मेरे घर मेरे साथ चलिए माँ, मेरी गरीबी दूर कीजिए, मेरी परेशानी दूर कीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए। धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो ये भी धन संबंधी दिक्कत में आएगी। यदि आपके घर में आपकी जो दुकान है या फिर कहीं से समझिए कि पैसे नहीं आ रहे हैं या फिर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये भी धन संबंधी दिक्कत है। और ये उपाय आप हर पूर्णिमा कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं अगले पूर्णिमा पे कोई और उपाय बताऊँ और आप जो है वो उपाय करें। आप वो उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को छोड़िए मत, ये बहुत अद्भुत उपाय है। इसलिए मैं कोई नया नहीं, मैं वही बताती हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो कह रही थी मैं कि आप जो है इस उपाय को करें, और जल जो है वहाँ गिराने के पश्चात प्रार्थना मैंने बताया कि मेरे घर चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरी गरीबी दूर कीजिए। अब यहाँ से जो है आपको ध्यान थोड़ा सा देना है। ये देखिए ये मंत्र है, आप इसे चाहें तो इस मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, ऊपर वाला मंत्र पढ़ सकते हैं, या फिर अन्य कोई मंत्र है या आप जपते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब करना यह है दोस्तों कि आपकी जो सावधानियां हैं उसे भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि एक प्रकार की ऐसी पूजा पाठ है, ऐसी जो विधि है जिसमें थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब ये पूजा करके आप आए पीपल वृक्ष के पास, तो पुनः आपको मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे 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 ही देखना है, और आगे ही देखना है। दूसरी चीज़ आप ये कीजिएगा कि रास्ते में रुकिएगा बिल्कुल भी मत। क्यों नहीं रुकेंगे आप? क्योंकि आप माँ लक्ष्मी को लेकर अपने साथ जा रहे हैं, इस भाव से आपको घर में आना है, प्रवेश करना है। रास्ते में माँ लक्ष्मी का मंत्र जपते रहिए, ऐसा ना हो कि किसी का फोन आ गया, हम बात और शिकायत शुरू कर दिए। तो कहाँ माँ लक्ष्मी को लिए हैं, भावना होनी चाहिए, आपके मन की भाव होने चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और करना है कि जब आप घर से पीपल पूजा के लिए निकले तो एक दीपक जला करके, घर के मंदिर में जो पूजा है वो करके एक दीपक जला करके ही आपको जाना है। दीपक इतना बड़ा जलाइए कि आपके आने के बाद भी वो दीपक जलता रहे। अब उसके बाद आकर के आपको घर में माँ लक्ष्मी को, जहाँ पे फोटो है, मूर्ति है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी को अपने हाथों से स्थान दीजिए। कैसे देना है स्थान, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे आप कोई आता है आपके घर तो उसको बैठने का इशारा करती हैं, उस तरह दोनों हाथों से आप कहिए, हे माँ लक्ष्मी, आप स्थान ग्रहण करें माँ लक्ष्मी, और मेरे ऊपर कृपा कर मुझे अनुग्रहित करें। ऐसा बोलते हुए आपको अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाना है। श्री सूक्त का पाठ करना है। कितना पाठ करना है, तो देखिए यदि 16 कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर सके तो कम से कम 11 कर लीजिए, और 11 नहीं कर सकते तो एक बार तो 16 श्री सूक्त का पाठ आप कर ही लीजिए, एक बार कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। और यदि नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन करना विशेष फलदायी होता है दोस्तों, क्योंकि आप चाहे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें चाहे विष्णु जी को प्रसन्न करें, बात एक ही हुई। यदि विष्णु जी को भी प्रसन्न करते हैं तो गरुड़ पे सवार होकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना नहीं रहती हैं। और चाहे वो आपके घर कितनी भी देर के लिए आ जाए, यदि भगवान विष्णु के साथ वो नहीं है तो वो निश्चित रूप से चंचला होती हैं, चली जाती हैं। इसलिए हमें उनकी आराधना करनी है भगवान विष्णु के साथ।
तो ऐसा कीजिए कि आप भगवान विष्णु को सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, चाहे कनकधारा स्त्रोत का, चाहे श्री सूक्त का पाठ कीजिए। तो ये उपाय आप अवश्य हर किसी को आज करना चाहिए, हर परिवार में ये उपाय होना चाहिए। यदि पत्नी नहीं कर सकते तो पति कर ले, पति नहीं कर सकते तो बच्चे कर ले, जो भी करे बस कर लीजिए इस उपाय को। लेकिन जो सावधानी मैंने बताई कि रास्ते में ऐसा ना हो कि आप रुक करके कोई सामान लेने चले, किसी से बात करने लगे हो, किसी का कॉल आ गया आप उसको रिसीव कर लिए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। भावना हो कि आप माँ लक्ष्मी को लेकर के अपने दहलीज में, अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। आप कीजिए, फिर देखिए किस तरह चमत्कारी परिवर्तन होता है। इस काम को करने के बाद 1 महीना नहीं बीतता है, आप इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर आपको परिवर्तन दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, एकदम मन खुश हो जाता है। आप लोग के प्रश्नों को पढ़कर, आपके कमेंट को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि यदि मेरे द्वारा बताए गए किसी, मेरे द्वारा तो कहना गलत होगा दोस्तों, ये तो हमारे शास्त्रों का उपाय है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ आप तक पहुँचाने का। तो यदि उससे आपको लाभ मिल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे शास्त्रों की जानकारी आपको मिलती है। बार बार मैं ये चीज़ आपको कहती हूँ कि बार बार भ्रमित होकर के आप जो है इधर उधर के उपाय करके आप फिर प्रश्न करते हैं, तो उससे तो मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं हो सकता। और अपनी चीज़ों को सभी अच्छा कहते हैं, मैं भी अच्छा कर रही हूँ, लेकिन चुनाव करना आपका काम है, आप उसे चुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अब तक मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लीजिए। और वहाँ से यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो मेरा नंबर ले सकते हैं, नंबर पर कॉल पर मुझसे बात हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।